अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा नहीं यूज़ करना, उसका जस्ट एक पार्ट यूज़ करेंगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के आपने उसी तरह ए बी सी, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में सपोज करते थे कि फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू बी है एंड थर्ड वैल्यू सी है। सो ये सपोज कर लिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हम लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ यही वाला पार्ट हमने यूज़ करके क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। सो बी क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 4a एंड सी। ठीक है। जब सॉल्व किया 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 8। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद इन्हें ऐड करें तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 17 आ गया। बाकी सेम पार्ट्स सारे, बाकी तीनों पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह करने हैं, वो भी बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ कहा गया था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कहा है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हम जब फाइंड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा उसकी बेस पे हम नेचर बताएंगे उस रूट की क्या है। नेचर फाइंड करने का तरीका पेज नंबर 19 पे आपको दिया गया है। ये देखें, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप किसी भी इक्वेशन की नेचर फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब ये बात समझिए ज़रा, ये क्या फार्मूला था, इस फार्मूले से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपके पास आ गया है √4। सो √4 का हम परफेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे विदाउट एनी पॉइंट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू आती है हमारे पास। सो वो क्या हुआ, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, सो रूट्स क्या होंगे, रैशनल और अनरियल होंगे। इसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, ठीक है, ये वही एक केस आ गया, लेकिन अब यहाँ भी क्या आ गई है सिचुएशन कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। जिस तरह के अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी हमें वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पॉइंट्स में आएंगी। ठीक है, हम उसे एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो ये क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, सो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये आप याद रखें, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रियल रैशनल होगा और जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इर्रेशनल होगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो रूट्स होंगे रैशनल एंड इक्वल। इक्वल तो हमें याद, ये 0 के ही इक्वल है, तो ये इक्वल तो हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वल है रूट और क्या है, रैशनल है। अगर 0 बड़ा होता है डिस्क्रिमिनेंट से और रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी, इसमें आयोटा वगैरह की जो वैल्यूज़ यूज़ होती होंगी, तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। होप सो आप लोगों को कोई पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट्स में
ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगी इसका। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 23 एंड c इक्वल टू 120। इसे फार्मूले में पुट करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आप लोग लिख लें, वैल्यूज़ पोस्ट करने के बाद आप लोग फार्मूला हर पार्ट में लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट की तो b का स्क्वायर क्या था -23 स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 529 माइनस 4a क्या था 1 एंड b क्या था 120। 4 मल्टीप्लाई पे 120 किया तो 480 आ गया, और ये साइन माइनस का, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 49। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने नेचर भी पूछे डिस्क्रिमिनेंट की। सो हम अब देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो हमें पता है कि ये 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हम रूट लगा के देख लेते हैं, √49। जब √49 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक एक्यूरेट वैल्यू आएगी, वो क्या है 7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो रूट्स क्या होंगे इसकी, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह करने हैं। अगर आप लोगों को कोई समझ ना आए क्वेश्चन, सो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं इस एक्सरसाइज के नोट्स शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। सो वही फार्मूला लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फर्दर मेथड अप्लाई करेंगे और देखते हैं वो कैसे करना है। ये देखें, a की वैल्यू थी के स्क्वायर, b की वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1 एंड c की वैल्यू थी 4, ठीक है। अब इसे डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे, b क्या था b स्क्वायर, ये था b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी लेना है और k प्लस 1 का भी स्क्वायर लेना है। k प्लस 1 a प्लस b का जो स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या था, b क्या था 1 था, तो यहाँ पे हम k से 1 को करें तो k ही आएगा हमारे पास। सो आंसर आ जाएगा, जब स्क्वायर ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये 4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस का साइन, इसी तरह 4 4 16 एंड के स्क्वायर इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इस 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 के स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर दोनों के सेम है, सो यहाँ पे हम इन्हें माइनस करेंगे, 4 माइनस 16 हमारे पास -12 आएगा और ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिख देंगे। सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इसके बाद अब देखेंगे कि हमने डिस्क्रिमिनेंट से के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, -12 के स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। इनमें से कॉमन क्या आएगा, 4 ऐसा नंबर है जो इन सब पे मल्टीप्लाई हो सकता है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, ठीक है। इनके साथ इनके जो थे के स्क्वायर 3 के स्क्वायर -2k एंड -1, ये वैल्यू हमने लिख दी। यहाँ पे कॉमन लिया था -4 क्यों लिया था, क्योंकि हमें इस के स्क्वायर के साथ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी। कभी भी ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर वाली या कोई भी कोफिशिएंट उसके साथ हो, स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है।
सो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ -4 कॉमन लिया, तो अंदर वाले सब के साथ साइन चेंज हो जाएंगे। ये 8 + 8 के था, सो यहाँ पे कॉमन लेके -2 बन गया एंड यहाँ पे भी -1 बन गया। अब इस -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी 0 ही रहेगा। सो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे 3k² - 2k - 1। इस वैल्यू के जो फैक्टर्स बनाएंगे, सो 3 1 3, कोई दो नंबर ऐसे जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आंसर आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है, -2 आंसर आए। सो ऐसे दो, ये 3 और 1 ही है। यहाँ पे माइनस का साइन है, सो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा, -3k + k। ठीक है, अब देखें -3 + 1 करेंगे हमारे पास -2 ही आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास -3 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इनकी फैक्टराइजेशन कर ली। इसके बाद इनमें से कॉमन लेंगे। इनमें से क्या है, 3k² - 3k, इनमें इन दोनों में 3k कॉमन है, सो 3k कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, k - 1 + 1 एंड अंदर क्या रह गया, k - 1। अब इन दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट कंसीडर करेंगे। 3k + 1 = 0, +1 उधर चला गया, -1 हो गया, और ये 3k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। सो k की फर्स्ट वैल्यू आ गई -1/3। सेकेंड वैल्यू क्या थी, k - 1, k - 1 = 0, और 1 को उधर ले गए तो k = 0। सो ये आ गई सेकेंड वैल्यू k की। सो हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह, इसमें भी हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। इसी तरह करेंगे इन तीनों पार्ट्स में। पहले इनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट को =0 कंसीडर करेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें 0 के इक्वल रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसमें a क्या था, 2k - 1, b क्या था +3k एंड c क्या था 3। सो इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, b² - 4ac। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड k का स्क्वायर -4, 3 2 ज़ा, ये इधर कर लेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ गया। 12 × 2k - 1। अगले स्टेप में 12 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ गया 12 2 ज़ा 24k एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट आ गए, इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 को, तो यहाँ पे रह गया 3k² - 8k एंड +4 = 0। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कर लें तो हमारे पास 6 और 2 दो नंबर्स आए, जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 12, और माइनस करें तो प्लस करें तो 8 आए हमारे पास। ठीक है, सो इनको फैक्टराइज करके इनमें से कॉमन ले लिया, दो वैल्यूज़ बना ली, इन दोनों को 0 के इक्वल रख दिया और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली।